श्री परमात्मने नमः। कण कणों में, चराचरों में, बाहर और भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान हुआ परम पुरुष परमात्मा में प्रणाम कर रहा हूँ। विषय यह है, आत्म साक्षात्कार मानव जीवन की सर्वश्रेष्ठ साधन है। आत्म साक्षात्कार मानव जीवन की सर्वश्रेष्ठ साधन है। आत्म साक्षात्कार पहले मनुष्य किस चीज से अज्ञान से गुजरता है, आत्म साक्षात्कार तदनंतर जिस चीज से प्रकाश से वो प्रकाशमान होता है और उसमें रहते हुए और संसार में कैसे विचरता है। जो संसार में रहने वाला पुरुष मैं कौन हूँ किस प्रकार वो जान सकता है नहीं है, जान सकता है, कोई दुर्लभ नहीं है। आत्म साक्षात्कार के कुंजी है ये मैं कौन हूँ खोजना, इसकी मूल कुंजी मैं कौन हूँ खोजना। गृहस्थ में रहते हुए धीरे से खोज के उधर पहुंच सकता है। इसके विषय में मैं बताना चाह रहा हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः। आत्म साक्षात्कार पहले आत्म साक्षात्कार मानव जीवन की परम लक्ष्य है। जीवन की परम लक्ष्य ही है। कोई कल्पना विचार दर्शन मात्र नहीं है, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभूति है। आत्म साक्षात्कार कौन सी है? प्रत्यक्ष अनुभूति है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर स्वयं की अनुभूति है और मनुष्य स्वयं शरीर मन और बुद्धि से परा जान लेता है। मनुष्य जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जब बुद्धि मन चित्त अहंकार बाहर उठ जाता है। आत्म साक्षात्कार पहले क्या होता है अब हम देखे जाएंगे। आत्म साक्षात्कार पूर्व मनुष्य की चेतना सीमित रहता है। आत्मज्ञान पहले माने ज्ञान के पहले मनुष्य की चेतना सीमित रहता है। मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सुख हूँ, मैं दुख हूँ, मैं लाभ हूँ, मैं हानि हूँ और मैं मान हूँ, मैं अपमान हूँ। और स्वयं को छोड़ के अपने खुद की छोड़ के सत्य सुख हो दुख हो मान हो अपमान हो कष्ट है सुख है और लाभ है हानि, ये सब देखते रहता बाहर, लेकिन स्वयं को छोड़ के। किसकी छोड़ के? खुद की छोड़ के। और भाई इच्छा वासना अहंकार ये सब प्रभाव है। आत्मज्ञान के पहले ये सब प्रभाव है। कौन सी है? मान अपमान बुद्धि लाभ सुख दुख हानि सब अपने स्वयं को छोड़ के ये सब कुछ है। और इसके बाद मेरा भय इच्छा वासना भय डरना, कौन आ रहा है कब का कर दे, इच्छा वासना मेरे को और भी मैं और घाव घेरना चाह रहा हूँ, इतनी नहीं बन रहा और घाव घेरना चाह रहा हूँ। और इच्छा और अहंकार से प्रभावित है। ये सब अहंकार के कारण ये सब वो व्याप्त रहता है। ये मैं हमेशा बदलते रहता है। और ये व्यवस्था मनुष्य जागरूक स्वप्न सुषुप्ति तीन व्यवस्था में जीता है, परंतु इनके साक्षी नहीं बन पाते हैं। ये सब ज्ञान के पूर्व ज्ञान होने के पहले ये और जागरूक स्वप्न सुषुप्ति तीनों चक्करों में घूमते रहता है। कैसे? जागरूक स्वप्न और सुषुप्ति ये चीजों में घूमते रहता है और परंतु साक्षी कभी नहीं बनते, केवल देखने वाला कभी नहीं बनते, उसमें घूमते रहता है। और मैं हमेशा बदलते रहता है। मैं काम कर रहा हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं करता हूँ, मेरा मन हो, मैं चित्त हूँ, मैं अहंकार हूँ, मेरा शरीर है, मैं बड़ा हूँ, मैं गाँव के बड़ा हूँ। ये बार बार मैं बदलते रहता है, अलग अलग बदलते रहता है। जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है, आपके अंदर ज्ञान प्रकट होता है, आप ज्ञान प्राप्त कर लेता है, ज्ञान अनुभूति कर लेता है। जब आत्म साक्षात्कार पश्चात एक मौलिक परिवर्तन घट जाता है। अचानक तुम्हारे अंदर पूरा अल्ट पल्ट हो जाता है। जैसा तुमने वो क्या बोलता है, वो खेत में बखर नहीं चला था ना, बहुत लंबा पलटा था मट्टी को, पलाव एक बार करता फिर 3 साल नहीं करना पड़ता है ना। इसी प्रकार ये एक बार पलट जाता पूरा मनुष्य जीवन को, फिर इसी जन्म में तुम्हारे जीवन सार्थक हो जाता है। ये तो 3 साल में फिर पलटाना पड़ता है, लेकिन तुम एक बार साक्षात्कार हो जाता है, तुम्हारे छुटकारा पा जाता है मनुष्य जीवन से। कब हो जाता है? छुटकारा ही पा जाता है। और ऐसा एक घटना घटता है। और ये क्या होता है इसमें? मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरे साधन है, वो समझ लेता है। मैं शरीर नहीं हूँ, ये शरीर मेरा साधन है। और मैं मन नहीं हूँ, ये मेरा मन उपकरण है। ये मैं मन नहीं हूँ, मन मेरा उपकरण है। कर्तापक भाव क्षीण हो जाता है। मैं कर रहा हूँ, अज्ञान कारण लगते रहा, भाई मैं करने वाला नहीं हूँ।
वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। सुख दुख समान प्रतीत होता है, सुख आता है और दुख आता है, उसमें कोई समभाव में रहता है। सुख हो दुख हो, सुख आता खुशी नहीं होता, दुख आता दुखी नहीं होते, समभाव में रहता है, एक में रहता है। और इसके बाद और भीतर स्थिर शांति, मौन, करुणा और उदय होने लग जाता है। भीतर शांति से बैठा है, उनके अंदर कोई भी आदमी आता है उनके सामने, दया आना, करुणा जगाना, कोई भी उनके बिल्ला कुत्ता बिलैया आदमी मनुष्य जीव पशु कोई भी आए, हे भैया उनके भी कुछ दे दो, अपने आप अंदर से करुणा दया जागृत होने लग जाता है। और ये तीनों अवस्था का साक्षी बन जाता है। जब ज्ञान के पहले तीनों अवस्था में घूमते रहा, जागरूक स्वप्न सुषुप्ति में, जब ज्ञान के बाद केवल साक्षी बन जाता है। कब बन जाता है? साक्षी बन जाता है। जो स्वप्न में हो रहा है, स्वप्न में हो रहा है होने दो, जो निजे इस संसार में जो हो रहा है वो भी होने दो। हाँ, फिर मैंने नहीं देखा वो भी नहीं हो रहा वो भी होने दो, ये सब देखते रहता। साक्षी बने केवल देखते रहना, क्या करना? देखते रहना, कोई प्रत्युत्तर नहीं देना, बन जाता है। और यह मैं अपरिवर्तनीय हो जाता है, मैं उधर से हट जाता है, धीरे धीरे खत्म हो जाता है। और इसके बाद मैं कौन हूँ? आत्मबोध की एक वो आत्म तत्व का बोध है। ये मैं कौन, एक आत्म तत्व का बोध है। मैं कौन, ये प्रश्न आत्म साक्षात्कार की कुंजी है। आत्म साक्षात्कार की कुंजी है। किस प्रकार? मैं नाम नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं विचार नहीं हूँ, मैं भाव नहीं हूँ। मैं नाम नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं भाव नहीं, मैं विचार भी नहीं हूँ। मैं वहाँ हूँ जो जागृत में जानता है, जो स्वप्न में देख रहा है, जो सुसुप्त में जो विद्यमान रह रहा है। ये तीनों में जो जागृत में जान रहा है, जो स्वप्न में देख रहा है, जो सुसुप्त में विद्यमान है। और मैं चैतन्य, मैं शुद्ध चैतन्य साक्षी, मैं ही आत्मा हूँ। मैं शुद्ध चैतन्य, मैं ही आत्मा हूँ। हाँ, मैं ही आत्मा हूँ। संसार में रहते हुए आत्म साक्षात्कार का अभ्यास कैसे करें? संसार में रहते हुए भी, गृहस्थी में रहते हुए संसार में कैसे करें? साक्षी भाव का अभ्यास करो। कैसे भाव के? साक्षी भाव। साक्षी भाव माने जो भी घटित हो रहा है वह हो रहा है, पर इसकी कोई देख रहा है। जो हो रहा है होने दो, जो हो रहा है होने दो, पर मैं इसको देख रहा हूँ। जो हो रहा है वो देखने दो, लेकिन मैं उनको देख रहा हूँ, उनको मैं देख रहा। केवल इतनी करना है। साक्षी भाव बन जा। पहले उपाय है साक्षी भाव बन जा। कब बन जा? साक्षी भाव माने जो हो रहा है होने दो, मैं केवल देखने वाला हूँ। मैं कौन हूँ? मैं केवल देखने वाले हूँ। और कर्म में अकर्म देखना। किस प्रकार? कर्म करो, फल की आसक्ति मत रखो। और जो भी हमने कर्म कर लिए फल मिलेगा, लोग मत रहो, मिले और ना मिले, भाई हमारे कर्तव्य समझ रहो। और कर्तापन ईश्वर प्रकृति समर्पित। और परमात्मा जो भी कर रहा है सब परमात्मा करा रहा है, जो भी कर रहा है परमात्मा कर रहा है, बार बार करते रहो। और नित्य आत्मा अनुसंधान। किस प्रकार? दिन में बार बार पूछे ये अनुभव कैसा हो रहा है, बार बार स्वयं से पूछे आज के अनुभव कैसा हो रहा है, आज के हमारा दिन कैसे निकला, आज के अनुभव कैसा हो रहा है। किसी महात्मा पास में गए, उन्होंने कुछ विचार बताए, कब मेरे साथ हुआ है, मैं ऐसे हूँ और नहीं हूँ, मैं ऐसे बार बार चिंतन करें हैं और अनुसंधान करें। मौन और ध्यान, सांस पर सजागता। जैसे सांस आ रहा है जा रहा है, सांस चल रहा है जा रहा है, उसके ऊपर ध्यान देखना शुरू कर दो। सांस चल रहा है, आ रहा है जा रहा है, उसके ऊपर देखना शुरू कर दो। और विचार को रुकना नहीं है, केवल देखना है। जो विचार चल रहा है ना, अब इधर बैठा मैं घर जाना है, अब जाके बेस लगाना है, अब जाके खेत जाना है, सुबह जाके गन्ना काटना है, अब ट्रैक्टर चलाना है, उधरपुर जाना है, साइकिल जाना है, इधर बैठ के जो चक्र चल रहा है ये सब चलता है सबके अंदर। केवल देखते रहो। क्या करते रहो? देखते रहो। कोई प्रत्युत्तर मत दो। साइकिल जा रहा है वो भी आएगा, उदयपुर जा रहा है, खेत में जाना है, घर जाना है, कल रिश्तेदारों में जाना है, कल भोपाल जाना है, बेंगलुरु जाना है, सब विचार आ रहा है, वो चलते रहता है। केवल देखते रहो। लेकिन जिस चीज के तुमने ध्यान से देख लिया, मैं भोपाल जा रहा, ऐसा तुमने सोचे, फिर तुम भोपाल जाने के फिर तुम्हारे वो पत्र खोल गए, तुम्हारे पोती पत्र खोल गए, मैं भोपाल जाना चाह रहा हूँ। तो शांति देखते रहो। विचार चलने दो, वो अपने आप शांत होने लग जाता है, अपने आप शांत होने लग जाता है। और रुकना नहीं, केवल देखना विचार को। और समता के अभ्यास, सुख और दुख, लाभ हानि, प्रशंसा और निंदा, सब में संभाव रहना। सुख और दुख, कोई निंदा कर रहा है, कोई प्रशंसा कर रहा है, ठीक है भैया तुम्हें बड़ा हो जा, ठीक है भैया तुम्हें बड़ा हो जा। हाँ, कैसे? उस केस में एक बार मस्तराम बाबा जी रहा, उस केस में मस्तराम बाबा जी, हाँ
जा रहे थे गंगा किनारे, कोई 2 मंजिल के ऊपर से कचड़ा फेंक दी, वो बाबा जी सिर पर गिर गए। माता राम नीचे आगे गदगद हो कि महाराज हमसे गलती हो गई, मैं देख नहीं पाया, आपके ऊपर कचरा डाल दिया। सफाई करने लगा। हाँ रहने दो माता राम, कूड़ा के ऊपर कूड़ा ही गिरता है। महात्मा जी का कहा कूड़ा के ऊपर, कूड़ा माने शरीर कहाँ है, कूड़े के ऊपर कूड़ा गिर, तुम्हारा कोई कसूर नहीं, छोड़ दो। अब तुम्हारे ऊपर गिर तो तुम क्या करता है, मैं तो और 2 बाल्टी डाले और डंडा दे, इतने से फर्क है। जो वो मूर्ति होता है ज्ञानवान होता है, समभाव, सुख और दुख में सम, निंदा और स्तुति में निंदा, कोई आप अपवाणी भी बोल रहे, आप शब्द भी बोल रहे, फिर भी शांति से रहना, कोई प्रशंसा भी कर रहा फिर भी शांति से रहना, खुशी होता फिर भी, दुख होता फिर भी, और लाभ हानि होने पर कोई प्रत्युत्तर कभी नहीं देते। ऐसा पुरुष होता है, ऐसा पुरुष होता है। और आत्म साक्षात कोई भोज की घटना नहीं है, वो अभी और यहाँ संभव है। आत्म साक्षात्कार तुम बोल रहे हैं महाराज, मैं आगे जाकर देखेंगे अपने सिमरैया मोरी तुम्हारे ये बता रहा है राम सिंह दादा, अभी नहीं होता अगले जन्म में देखेंगे। अरे कोई आगे घटना होने वाला आगे के नहीं है, अभी इसी क्षण, इसी समय, इसी जिंदा में, इसी समय, इसी क्षण में होने वाली घटना है। तुम तैयार तो हो जाओ, तैयार तो हो जाओ, इसी जन्म में, इसी वक्त, इसी क्षण में ये होने वाली एक अद्भुत घटना है, एक अद्भुत घटना है, अद्भुत घटना है, अद्भुत घटना। ये मन संसार में रहते हुए और भीतर से असंग हो जाता है और स्वयं के साक्षी रूप में जान लेता है, वही जीवन मुक्त हो जाता है। संसार में रहते हुए जैसे संसार से बाहर ही अपने भीतर प्रवेश कर लेता है, और भीतर बाहर करते अपने अकेले चिंतन, परमात्मा चिंतन में लगे रहता है। अब वही पुरुष को मुक्ति पुरुष कहा गया, वही पुरुष को निदेह पुरुष कहा गया, वही पुरुष को मोक्ष पुरुष कहा गया, वही पुरुष को हमने बार बार बताया, कमल का पत्ती बाती रहता है संसार में रहते हुए भी, जैसा पानी के अंदर डुबके लगे रहता पत्ता, पानी से अलग ही रहता, अछूता रहता है, इस प्रकार संसार में रहते हुए पुरुष धन्य धन्य सबको उद्धार करते रहता है। आज कितनी ओम श्री परमात्मा।